आज के इस वीडियो में हम आपको फर्सी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने पहले ही आपको मेजरमेंट बताते हैं। देखिए, लंबाई है 36 इंच और हिप है 37 इंच और मोहरी इसकी 24 इंच है। बस इतना ही हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कपड़ा सैंटून लिया है। आप बस थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा हो, बस एक कपड़ा आप चाहे कैसा भी ले लें, ज़रूरी नहीं है मतलब आपके पास सैंटून कपड़ा हो तभी आप बनाएं। ठीक है, सॉफ्ट कपड़ा हो, ये अच्छी लगेगी। ठीक है, तो हम आपको कपड़ा बता देते हैं। कपड़ा हमने 2 मीटर लिया है। ठीक है, सैंटून कपड़ा है, ये 2 मीटर है। और हम आपको नाप कर भी दिखाते हैं, आपको 2 मीटर में ही बहुत अच्छे से बनेगी ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंची टेप की मदद से नाप कर दिखाते हैं। देखिए, ये डबल में है, तो ये देखिए देखिए 39 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है। देखिए 80 सेंटीमीटर से, सॉरी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही है थोड़ा सा। ठीक है, तो 2 मीटर है ये। तो कपड़े को हम इस तरीके से पहले फैला लेते हैं। और देखिए डबल में है ये कपड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बेल्ट निकालनी है। ऊपर के लिए बेल्ट निकालनी है, जैसे सलवार में निकालते हैं वैसे हमें इसमें भी बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट हम 9 इंच की निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। निशान लगा के इन निशान को हम मिला देंगे आपस में, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जो सलवार है बिल्कुल सिंपल सलवार की तरह होती है, बस इसके पौंचे चौड़े होते हैं, प्लेट भी थोड़ी अलग तरीके से पड़ती हैं। ठीक है, देखिए इसकी चौड़ाई है, हमने हिप से, जो हमारी हिप है उसमें हमने 6 इंच प्लस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये है हमारी 21 इंच आ रही है, सॉरी 21.5 इंच। तो ये हमारी परफेक्ट है, थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे। देखिए, हम आपको इस तरीके से भी बताते हैं, 2 तरीके से कपड़ा सेट हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, इस तरीके से भी सेट हो जाएगा और इस तरीके से भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से सेट करेंगे, इसमें थोड़ा घेर अच्छे से निकलेगा। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा कपड़ा है उस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो इसकी मोहरी है वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पर 12 इंच ही ली है, तैयार ली है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कम आ जाएगा। तो हमने ये मोहरी ली है 12 इंच, इसी तरीके से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर हम जो सलवार की लंबाई है वो हम चेक करेंगे। देखिए, हमारी 36 इंच लंबाई है, तो इसमें हमें 6 इंच ऊपर की तरफ को बेल्ट निकालना है। तो ये हमारी आएगी 30 इंच और 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये 31 इंच हो जाएगी। ठीक है, तो हम 31 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें निशान लगाना है। 31 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए। और इधर साइड भी हम निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। देखिए, ये हमारे पाठे हैं। ठीक है, एक एक कली जुड़ेगी इसमें, और इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर आसन लेंगे। देखिए, आसन हमारा एक ऊपर को आएगा, एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आसन आएगा। तो 9 इंच का हम आसन लेंगे इस तरीके से। ये हमने आसन लिया है। ऐसे हमें ऊपर की तरफ को 9 इंच का आसन लेना है। अब आसन को भी आप ध्यान से देख लें, किधर किधर साइड से आपको आसन लेना होगा। ठीक है, तो ये हमने आसन के निशान लगा लिए हैं और इस निशान को हम इंची टेप की मदद से मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इंची टेप की मदद से इसे निशान लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ी बारिश आ गई थी, बूंदें गिरने लगी थी, तो
देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम जल्दी जल्दी इसकी कटिंग कर देते हैं। फिर थोड़ी सी बूंदें पड़ रही थी तो ये बंद हो जाएंगी, तभी इसके बाद हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कटिंग करना है। और जो पार्ट के नीचे से ये कपड़ा बचा है इसको हम सलवार के पोंचे में यूज करेंगे। देखिए कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से कटिंग की है इसकी। ये हमारी कली हैं दो, और इसके आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें एक कली खुद ही जॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। अब देखिए जो ऊपर की तरफ को जॉइंट है इसे हम कट कर देंगे अच्छे से। तो ये हमने कटिंग कर दिया है ऊपर की तरफ को। और चलिए, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम कली आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए ये जो कली हैं वो हमारी इस तरीके से यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऐसे ये हमारे ऊपर की तरफ को बेल्ट लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटें आएंगी इस तरीके से। और ये हम आपको बताते हैं, नीचे वाला पार्ट पहले लेंगे, इसमें इस तरीके से ये इस तरीके से मिलाकर पहले हमें इसे सिलेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इसको हम इस तरीके से सिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कली जुड़ जाएंगे इस तरीके से। अगर फिर में ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक तरीके से और बताते हैं आपको। देखिए हमने इस तरीके से एक कली निकाली है इसकी, सॉरी एक पार्ट निकाला है इसका। इस तरीके से हम सेट करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे इसको। ऐसे हमारा इस तरीके से, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए एक कली इसमें खुद ही जॉइंट है और एक एक कली हमें इसमें जोड़नी है। तो इस तरीके से हम कली को रखेंगे और इस तरीके से हमें रखकर कली जोड़नी है, फिर हमें आसन जोड़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा और 6 इंच की हमें तैयार बेल्ट रखनी है। ठीक है, और ऊपर हमारा जो है नेफा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो नेफा बनाते हैं वो आप देख लें किस तरीके से बनाते हैं, हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी बड़ी सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो निशान लगाया है यहाँ तक कि हमें बड़ी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो बड़ी सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ से छोटी कर देंगे। और नीचे की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है पूरी, और एक सिलाई और लगा लेंगे हम। और ध्यान रहे जहाँ तक हमारा निशान है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, बाकी हमें ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरीके से कपड़े को सेट करना है। और इसके दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम जो हमने निशान लगाया था, देखिए निशान और लगा लेते हैं, दिख नहीं रहा है। जो निशान लगाया था वहीं से हम मोड़ेंगे इस तरीके से, और आधा इंच करीब हमें ऊपर की तरफ को मोड़ना है इस तरीके से। और इसी तरीके से मोड़ते मोड़ते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आप चाहें तो पहले बीच में मतलब चारों तरफ इसमें निशान लगा ले 6.5 इंच का, ताकि ये बराबर आए, कहीं पे भी झोलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इसकी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। धागे को कट कर देते हैं। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेफा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। जो इसमें नाड़ा डालने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो हमने
बड़ी सिलाई लगाई थी ना, उस धागे को हम काट देते हैं। ध्यान से काटें या आप जिप कटर ले लें। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, बीच में हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया है। अब हमें वही कली लेनी है और दोनों कली हमें दोनों पार्ट में सिल देनी है। तो ये हमने पहले एक कली सिल दी है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, इसमें भी दूसरी कली सिल देंगे। तो ये कली सिल गई हैं। अब इसके बाद हमें आसन सिलना है। ठीक है, तो इस कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है और दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे दूसरे पार्ट का। देखिए सीधे से सीधा मिलाएंगे। ठीक है, देखिए ये सीधा है, सीधे से सीधा मिलाकर हमें कली जोड़नी है। उल्टे सीधे का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तरफ की हमें सिलना है और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ की सिलनी है। तो चलिए हम सिल लेते हैं और इस पे हमें डबल डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए टॉप सिलाई इस तरीके से लगाते हैं, जो कपड़ा है हमें उसी के ऊपर सिलाई लगानी होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से लगाते हैं सिलाई। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये तो हमने बेल्ट तैयार की है। ठीक है, और ये हमने सिल लिया है। ये कली और आसन दोनों तरफ ये सिल लिए हैं। अब इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे, सीधा कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो हमें आसन से आसन मिला के यहाँ पर निशान लगा लेने हैं दोनों तरफ। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे इसमें अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए जो आसन हमने यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे हमने जो कट लगाया था, यहाँ पे हमें बड़ी प्लेट लेनी है। करीब हमें 5 इंच की प्लेट डालनी है। सबसे बड़ी प्लेट हमें डालनी होती है। ठीक है, इसमें यही होता है थोड़ा सा अलग, और बाकी हमें छोटी छोटी डालनी होती है। तो चलिए हम डाल लेते हैं इसे। करीब हमें बाकी 1-1 इंच की डालनी है। ठीक है, मतलब 2 इंच का गैप लेके 1-1 इंच की प्लेट पड़ जाएगी। इस तरीके से आपको भी डाल लेनी है। ठीक है, और ध्यान रहे जो बीच सेंटर पे हमने ये लगाया है प्लेट, ये हमारी नेफा के सॉरी पेट जो बेल्ट के यहाँ पे हमें बीच में आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें बैक साइड में भी इस तरीके से डाल देनी है। तो ये हमने डाल दी हैं। तो ये हमने दोनों तरफ डाल दी हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें इस तरीके से बेल्ट हम लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी प्लेटें पहले इस तरीके से सेट कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हम ये बेल्ट लेंगे। देखिए बेल्ट का जो जॉइंट वाला पार्ट है वहीं से हमें ये लगाना स्टार्ट करना है। देखिए जॉइंट को हम अच्छे से जॉइंट पर रखेंगे। आसन वाले जॉइंट को हमें रखना है इस पर, और अच्छे से प्लेटें सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे।
ऐसे हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमने सिलाई लगा दी है, प्लेटें हमने डाल ली हैं सारी। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये पेस्टिंग ली है। ठीक है, इसे हमें कट कर लेना है और आयरन कर लेना है। तो हमने ये 3-3 इंच की कट की हैं। ठीक है, और जो फैब्रिक बचा हुआ था वो उसी पर हमने ये चिपका कर सेट कर लिया है। इसको हम एक तरफ से मोड़ देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम जो सलवार की मोहरी है उसको हम इस तरीके से रख कर सीधी तरफ से हमें ये लगाना है इस तरीके से। ठीक है, पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। और इसके ऊपर हमें अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए बिल्कुल बीच में अच्छे से सिलाई लगा देना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हमें नीचे से हमें ऊपर की तरफ को सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, तो आप इस पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने बस सीधी सीधी सिलाई लगाई है और जिग जैग बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये तैयार किए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे हमें उल्टी साइड से ही ये सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट में। तो ये हमने सिलाई लगा दी है, सलवार हमारी रेडी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आईडी को फॉलो करें। तो हम इसको वेयर करके दिखाते हैं।